Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will be getting the smart and easy concepts. So guys, as you know that last time we have done the concept of middle term breaking. ठीक है, उसमें हमने क्या क्या देखा था, जल्दी से बता दो। उसमें हमने मिडल टर्म ब्रेक करना सीखा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होती है उसको हमने बहुत ही स्मार्ट और इजी टिप्स के साथ अंडरस्टैंड किया था। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। और जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो भाई जल्दी से वॉच करो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार, जल्दी से। तो क्योंकि ताकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी तो समझ सकें। सो गाइस, एज यू नो दैट इन फ्रंट ऑफ यू आज क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स टेक अ स्टार्ट। चलिए जी, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, और नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स इसकी तरफ क्यों अप्रोच करते हैं, व्हाई, व्हाट्स द रीजन। देखिए, एक रीजन तो ये हुए कि फॉर एग्जांपल मिडिल टर्म ब्रेक में हमसे एरर्स हो जाती हैं समटाइम, बट ये फॉर्मूला ऐसा है जो कि एरर से बचाता है। अब कैसे बचाएगा भाई, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करें इसमें क्या है, सारा ए बी सी का कमाल है, और वो हम डायरेक्ट इसमें से देख के बता सकते हैं कि भाई ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये मैं अभी जब समझाऊंगा तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। जब ए बी सी पता चल जाता है और जब हम इसमें वैल्यूज पुट अप कर देते हैं तो आगे कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एरर के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि एरर्स नहीं हो सकती, इसमें एरर्स हो सकती हैं, इंसान है, ह्यूमन है, कर सकते हैं हम एरर्स, बट चांसेस इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और चीज क्या हो सकती है, क्या हो सकता है कि आपके दिमाग में हम ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्यों यूज कर रहे हैं, सोचो। अच्छा, दूसरी रीजन भी मैं आप लोगों को बता दूं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इसको वैसे याद करने की भी जरूरत नहीं है आप लोग के लिए। आप लोग के लिए खास बात ये है कि सीआई के पेपर में गिवन होता है भाई, फॉर्मूला चार्ट में आपको दिया हुआ होगा, फॉर्मूला पेज जो आपके पास होता है ना पेपर में, उसमें ये गिवन होता है। तो सबसे अच्छी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल जो बंदा मिडिल टर्म ब्रेक में फंस रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती है, उसको फैक्टराइज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो फिर इसके ऑप्शन की तरफ जाता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये भी इतनी आसानी से डील नहीं हो जाता। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी वैल्यूज होंगी तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन में उतनी ही प्रॉब्लम होगी, और तब जब आपको कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होगा। सो इट मीन्स कि मुश्किल तो कहीं भी आ सकती है, बट आपने उसको किस तरह से इजी बनाना है फिर सब टू यू। ओके भाई, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चले जी, सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अच्छा, ये बेसिकली होता है कि अगर मुझे x की वैल्यूज चाहिए, इसमें से ये x का फंक्शन है ना, ये x है, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें x है, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x है, तो हम इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन 2a। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है प्यारा सा, और ये जो अपॉन है ये इस पूरे के नीचे है। अच्छा, ये कोई स्टूडेंट्स गलती से इसको जस्ट यहाँ तक लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ये पूरे के नीचे अपॉन है और नीचे क्या है, 2a है। क्लियर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो जिसको शौक हो सीखने का कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो वो वहां से जाके देखें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सही है, तो हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने से पहले आप लोग को याद होगा कि यार मैंने आप लोग को बचपन में एक चीज बताई थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताई थी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ मैं जल्दी से बताओ जरा। तो आप लोग को याद होगा, वो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ऐसी थी ना कुछ। अब
एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम इसके साथ क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बीच में लिख देता हूं कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, अब अगर यहाँ नोटिस करो तो यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है, a है। सो इट मीन्स यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है, इसके क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं है तो 1 है। तो इट मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो इट मीन्स यहाँ से हमें जो a की वैल्यू पता चल रही है दैट इज a इक्वल्स टू 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 1। अब x वाले का कोफिशिएंट क्या है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 9। लेकिन किसका, प्लस का, साइन भी देखना है। अगर ये माइनस का 9 होगा तो हम माइनस के 9 के साथ लिखेंगे। सो नाउ द वैल्यू ऑफ b इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 20। ओके भाई, नाउ जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। क्या है भाई फॉर्मूला, ये हमने देखा है x इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके जी, नाउ इट विल बी माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, माइनस ये फॉर्मूले का एज इट इज, और b की जगह क्या है 9, तो माइनस 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन b की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे b की जगह 9 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज हो जाएगा आपका। a की जगह क्या है आपका 1 और c की जगह क्या है आपका 20 एंड अपॉन 2 इंटू 1। बात खोपड़ी में आती है नहीं? तो मैंने आप लोगों को देखे पहले कहा था कि जस्ट हमें अगर वैल्यूज पता चल जाए ए बी सी की तो उसके आगे बहुत इजी हो जाता है। सो अब आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे कैलकुलेशन है पूरी, देखें हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस माइनस, अच्छा जी 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, नॉट 18। ठीक है, समटाइम भूल के लिख देते हैं 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट 9 स्क्वायर इज 81 माइनस 4 1 is 4, 4 multiplied by 20 that will be 80 upon 2, 2 1 is 2। सही है भाई। अब अगेन ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस सॉरी माइनस 9 प्लस माइनस, सो 81 माइनस 80 क्या होता है रूट 1, क्योंकि 81 में से 80 निकाल दो 1 बचता है, सो 2 एज इट इज। सही है। अच्छा ये बात जहन में रखनी है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यार मैं पता नहीं स्टूडेंट्स के कौन से पेपर्स चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने ना मोस्टली स्टूडेंट्स को नोटिस किया करते क्या है पता है, वो ये करते हैं कि अपॉन को सिर्फ यहाँ तक लगा देते हैं फ्रैक्शन को। ये बेचारा 9 जो होता है फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ कोई भी नंबर होता है वो बेचारा खाली रह जाता है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो काम खराब हो जाएगा और आगे आपकी पूरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। फिर आप लोग कहोगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो हमारा आंसर मैच ही नहीं हो रहा, तो भाई कैसे करेगा मैच, क्योंकि आप लोगों ने गुना तो खुद किया है उस फ्रैक्शन को पूरा ना लगाते, तो ये फ्रैक्शन जहां भी जाएगी पूरे के नीचे आएगी। ठीक है, ओके भाई। सो नाउ इट विल बी x इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है भाई 1, ठीक है 1 का रूट 1 ही होता है सबको पता है, अपॉन 2। नाउ अब आप कहोगे प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक है हमारे पास माइनस 9 प्लस 1 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 1 अपॉन 2। खोपड़ी में आ रही है बात कि नहीं? एक दफा प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में, पहले वो प्लस माइनस में मर्ज होकर लिखा हुआ था। सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेपरेटेड प्लस एंड माइनस। नाउ अब दोनों से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 अपॉन 2। ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होते हैं बट साइन माइनस का रहेगा, माइनस 10 अपॉन 2, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस का 5। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 5। ओके, अब जरा अपने लास्ट क्वेश्चन को कंपेयर कीजिएगा जो हमने मिडिल टर्म ब्रेक में किया था। मिडिल टर्म ब्रेक में भी हमने यही क्वेश्चन किया था, पहला सेम, बट मिडिल टर्म ब्रेक से ही किया था। ठीक है, उसमें हमने ये फॉर्मूला भी लगाया था और उसमें भी हमारे एक्स के आंसर्स यही आ रहे थे -4 -5।
ठीक हो गया। हाँ भाई, यहाँ तक बात खोपड़ी में आती है। अच्छा, एक चीज और भी जहन में रख लो, जैसे अभी हमें एक्स का यहाँ पे दिए हुए सारे वेरिएबल्स एक्स के हैं, तो हमें बस एक्स के ही सॉल्यूशन आएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ये y आ जाता है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 9y, यहाँ पे 20 आ जाता है, तो आप उसको किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, जो जिस तरह का वेरिएबल होगा उसको उसी तरह से ट्रीट करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे मजे की बात ये होगी कि यहाँ पे भी ये पूरा फॉर्मूला फिर x के इक्वल नहीं रहेगा। अगर ये पूरा जो फंक्शन है यहाँ पे इसकी जगह y हो जाए, क्योंकि यहाँ भी y हो जाए, यहाँ भी, तो इट मीन्स यहाँ पे भी आप क्या क्या इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? y से। और आखिर में आंसर्स भी आपके पास किसके आएंगे? y के। क्योंकि मैंने नोटिस किया था, एक स्टूडेंट का पेपर में चेक कर रहा था, और इवन मैंने उनको ये चीज हाईलाइट भी की थी कि भाई जब वो आए थे तो वो कह रहे सर ये फॉर्मूला तो एक्स का है और आंसर ये मैं क्या नाम है, और हमें तो वाई निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, जिसकी इक्वेशन दी हुई होगी हमें उसी चीज का ही फॉर्मूला बनाना होता है। अब यहाँ पे क्योंकि मोस्टली जो है हमें एक्स की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती है, तो इसलिए एक्स का ही फॉर्मूला है। अगर वाई की फॉर्म में होगी वाई लिख देना, जेड की फॉर्म में होगी तो जेड लिख देना। कौन सी मुश्किल वाली बात है? ओके ठीक, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं ये भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखो यहाँ पे अगर 3 भी दिया हुआ है आपको कोएफिशिएंट में एक्स स्क्वायर के साथ, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है, वैसे ही बहुत इजी है, इसी तरह से ही करेंगे जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10। अब जरा तेजी तेजी से करते हैं, आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा। ओके, नाउ अगेन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c where a equals to इसमें क्या है आपका, अब देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, b की जगह क्या है यहाँ पे 17, नो -17, क्योंकि माइनस लगा साथ में, ठीक है, तो माइनस के साथ लेनी है, एंड c इक्वल्स टू 10, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो आपका c होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है आपका a, जो x का कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है, और ये जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है। अब हम जस्ट हमने इसको पुट अप करना है। अब बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके जी, सो नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी x इक्वल्स टू माइनस बी, अच्छा ये माइनस एज इट इज, और b की वैल्यू भी यहाँ पे माइनस में, तो भाई इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस माइनस के साथ उसको एडजस्ट नहीं कर देना किसी भी तरह से। इस माइनस का अलग हिसाब है, इस माइनस का अलग हिसाब है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -17। ओके जी, नेक्स्ट प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब -17, और अब ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि माइनस के साथ है तो ब्रैकेट लाजमी यूज करना है। अब उसके बाद -4, ए की जगह क्या आएगा भाई 3, और सी की जगह क्या आ जाएगा 10, खोपड़ी में आ रही है बात, और 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। चलिए जी, यहाँ तक तो हो गया। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस आपका हो जाता है भाई +17, है ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का देखो, माइनस के ऊपर अगर पावर इवन नंबर में हो तो आपको पता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का होता है 289, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 289। ओके, नाउ माइनस 4 3 12, 12 टाइम्स क्या होता है 120, तो यहाँ आ जाएगा 120 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 6, हाँ, तो x इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस, अच्छा जी 289 माइनस 120 कितना होता है भाई 169, हाँ यही होता है, और नीचे हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस 169 का रूट, दैट इज 13/6, क्योंकि इसका रूट 13 होता है तो बाहर आ जाएगा। अब आप इसको प्लस माइनस में अलग अलग स्प्लिट करके लिख देंगे, दैट नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, इधर 17 + 13/6 और
x इक्वल्स टू 17 माइनस 13 अपॉन 6. ओके जी, सो इट विल बी x इक्वल्स टू 17 प्लस 13 क्या होगा 30 अपॉन 6 विच विल बी इक्वल्स टू 5. यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ गई 5 और यहाँ से क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 17 में से 13 माइनस कर दो तो क्या बचा 4 अपॉन 6. यही बचता है ना, या कुछ और बचता है? तो अभी हो जाएगा x इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x वैल्यू इज 2 अपॉन 3. सो वी हैव अगेन टू सॉल्यूशंस ऑफ x. सही है, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है. सो दैट इज द रीजन आई जस्ट टुक 2 क्वेश्चंस, क्योंकि यही बहुत इनफ है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तो सेम है, इसलिए मुझे ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो इतना इनफ है और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा. ओके जी, सो आई होप दैट यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बहुत ईजी है, बस इसमें एक छोटी सी चीज ये कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें जब हम इसमें पुटअप करते हैं वैल्यूज आगे कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है. अदरवाइज बहुत आसान है और देखा जाए तो सारे ही आसान है मेरे लिए तो भाई, लेकिन जो आपकी चॉइस हो आप लोग वही करो. मैं अगेन वही कहूँगा, कभी भी किसी की नहीं सुनो, अपनी सुनो, जो दिल कर रहा है, जो समझ में आ रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो करें. ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो उससे भी हम इसको देख लेंगे और अगेन इन्हीं क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करेंगे. तो देखिएगा ये आंसर्स ही आएंगे जो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ.